कारोबार करने अफ्रीका गए सहारनपुर के 3 भाई राष्ट्रपति को मुट्ठी में कर देश चलाने लगे। करोड़ों की कमाई की, अरबों का भ्रष्टाचार किया, जिसको चाहा मंत्री बनाया, जिसको चाहा संतरी। करप्शन किंग गुप्ता ब्रदर्स की पोल खुली, इंटरपोल पीछे पड़ी, दुबई में गिरफ्तार हो गए करप्शन किंग। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए तो हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, अफ्रीका में सत्य की अलख जगाई। गांधी के 100 साल बाद एक और शख्स हिंदुस्तान से दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। कारोबार के नाम पर झूठ फरेब की दुनिया रची, देश को शर्मसार किया। कौन है काली कमाई के धन कुबेर गुप्ता ब्रदर्स, जिनकी चर्चा दुबई से दिल्ली तक हो रही है? एक एक बात समझिए। ये कहानी उन 3 भाइयों की है जिन्होंने 25 साल में साउथ अफ्रीका में ऐसा साम्राज्य बनाया कि लोग हैरान रह गए। जैकब जुमा जब 2009 में अफ्रीका के राष्ट्रपति बने तो गुप्ता ब्रदर्स एक शैडो गवर्नमेंट चलाने लगे। किसको मंत्री बनाना है, किसको किस विभाग का टॉप पोस्ट देना है, ये फैसला गुप्ता ब्रदर्स करने लगे और मुहर जैकब जुमा की लगती। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा, जिन्होंने 5 शादियां की हैं, 20 बच्चों के पिता हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त रहे और गुप्ता ब्रदर्स देश की आंख में धूल झोंकते रहे, गोरख धंधा चलाते रहे। लेकिन बुरे काम का एक न एक दिन अंत होता है और गुप्ता ब्रदर्स के पाप का घड़ा भी 2018 आते आते भर गया। फिर क्या हुआ, एक एक बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2019 की वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसके बाद हिंदुस्तान ने जाना कि सहारनपुर के 3 भाई कैसे अफ्रीका के सिकंदर बन गए। गुप्ता ब्रदर्स ने अपने बेटों की शादी उत्तराखंड के ओली में की। कहते हैं इस शादी में करीब 200 करोड़ रुपए लुटाए गए। हिंदुस्तान के हर मीडिया हाउस ने इस शादी को कवर किया। देश का बच्चा बच्चा पूछने लगा कि इस शाही शादी के पीछे कौन है। तो आज उन सभी को ये जवाब मिल रहा है, आप भी जान लीजिए। 1993 में दुनिया में आर्थिक उदारीकरण का नया दौर शुरू हो रहा था। तब अफ्रीका सबसे पिछड़ा मुल्क था। सहारनपुर में छोटा मोटा कारोबार करने वाले शिव कुमार गुप्ता ने वक्त को भांपा, बच्चों को विदेश भेज दिया। मसाला कारोबारी के बेटे ने साउथ अफ्रीका में सहारा कंप्यूटर नाम की कंपनी खोली, दोनों भाइयों को बुलाया। साल 1994 में करीब 2 मिलियन रेंड यानी 1 करोड़ रुपए से कंपनी बनाई। काम शुरू किया तो पीछे नहीं मुड़े। गुप्ता ब्रदर्स ने कारोबार कंप्यूटर के अलावा कोल माइंस, अखबार और मीडिया कारोबार में अपनी दखल बढ़ा ली। यहाँ तक कि बिजली और ट्रांसपोर्ट से जुड़े ठेकों में भी घुस गए। इस सब के लिए सिर्फ आर्थिक मोर्चाबंदी से काम नहीं चल रहा था, सो गुप्ता ब्रदर्स राजनीतिक गलियारों में लाइजनिंग करने लगे। जैकब जुमा सत्ता में आए तो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। राष्ट्रपति जैकब जुमा दूसरे देशों के दौरे पर जाते तो गुप्ता ब्रदर्स उनके साथ होते थे। ना ये नेता थे, ना मंत्री, ना ही अधिकारी। फिर भी जैकब जुमा का हर फैसला इनकी अनुमति से ही होता था। साल 2016 आते आते गुप्ता ब्रदर्स दक्षिण अफ्रीका के 7वें सबसे अमीर बन गए, जिनकी संपत्ति 773 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गई थी। ये सारा खेल चलता रहा, लेकिन 2016 में दक्षिण अफ्रीका की राजनेताओं को जैकब जुमा और गुप्ता ब्रदर्स के बीच का ये गठजोड़ खटकने लगा। कई लोगों ने इसे भ्रष्टाचार का गुप्ता गेट नाम देकर हंगामा शुरू कर दिया। विवाद एक आरोप के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि गुप्ता ब्रदर्स ने तत्कालीन उप वित्त मंत्री को कैबिनेट पद दिलाने का वादा दिया है। लगभग इसी समय भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री प्रवीण गोवर्धन ने आरोप लगाया कि गुप्ता ब्रदर्स के कारण ही उन्हें कैबिनेट से हटाया गया। जैकब जुमा के सारे विरोधियों ने एक साथ मोर्चा खोल दिया। पैसों की हेराफेरी को लेकर जांच शुरू हुई। ब्रिटेन ने गुप्ता बंधुओं के खातों को सीज कर दिया। 2018 में जब जैकब जुमा की सरकार गिरी तो गुप्ता बंधु वहां से भाग निकले। दक्षिण अफ्रीका में नई सरकार ने पब्लिक प्रोटेक्टर थुली मैडोनसेला को जांच सौंपी, जिन्होंने 355 पन्नों की रिपोर्ट में इनके एक एक काले कारनामे उजागर कर दिए। बीते साल इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। गुप्ता बंधुओं को लगा बच निकलेंगे, लेकिन अप्रैल 2021 में साउथ अफ्रीका और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने एक प्रत्यर्पण संधि की। दुबई पुलिस ने अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण अफ्रीका की तलाश पूरी हुई।